सोमवार उपाय, 2 इलायची इस जगह फेंक देना आपके जीवन में पैसा चुंबक की तरह खींचता हुआ आने वाला है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोमवार के दिन हमें 2 इलायची किस जगह फेंकना चाहिए, जिसके बाद हमारे जीवन में पैसा चुंबक की तरह खींचता हुआ आने वाला है। इसी के साथ वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे-अधूरे छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। हम सबको यह बात तो पता ही है ना कि सोमवार तिथि हम सभी पवित्र मानते हैं। सोमवार के दिन घर में अक्सर लोग पूजा पाठ करते हैं और शाम के समय शांति ग्रहण का पूजा लगाते हैं, यानी ग्रहण शांति का पूजा लगाते हैं। घर में शांति के लिए पूजा लगाते हैं। काफी लोग सोमवार का व्रत भी रखते हैं। जो लोग सोमवार का व्रत रखकर ये उपाय करते हैं, उनके जीवन में और भी धन प्राप्त होगा। इसी के साथ हम आपको बता दें, सोमवार का व्रत खोलने के बाद ही आपको ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय को किस समय करना चाहिए, सोमवार के दिन इस उपाय में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। इलायची हम सभी पवित्र मानते हैं। इलायची घर में भले ही किसी चीज़ में इस्तेमाल ना करना, इलायची घर में रखने से धन की कमी, वास्तु दोष को दूर करता है। इसी के साथ हम आपको बता दें, हरियाली इलायची यानी कि हरी इलायची को काफ़ी लोग हरियाली इलायची के नाम से जानते हैं, यानी कि हरी इलायची को घर में रखने से रिश्ते हरे भरे होते हैं। इसी के साथ भले आप इलायची किसी चीज़ में इस्तेमाल ना करना, इलायची बस घर में लाकर रखने से भी इतना शक्तिशाली माना जाता है। ये रिश्तों को मजबूत बनाकर रखता है और हरे भरे जीवन को यानी कि शांति कर रखता है। अगर पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं तो घर में इलायची लाकर रखने से वास्तु दोष, संकट, लड़ाई झगड़े दूर होते हैं। इसी के साथ 2 इलायची यदि आप सोमवार के दिन ये उपाय करते हैं, तो इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में जो बदलाव देखने को मिलेंगे, उसे जानकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। क्योंकि 2 इलायची इस जगह फेंकने से आपके जीवन में पैसा चुंबक की तरह खींचता हुआ आने वाला है। जिनको पैसों की कमी है, सच पैसों की जमी कमी है, वो लोग ये उपाय जरूर करिएगा सोमवार के दिन। सोमवार का ऐसा उपाय आप लोग ये हर सोमवार कर सकते हैं। ये भागेश्वर धाम सरकार इस उपाय के बारे में क्या कहते हैं, ये भी आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें, सोमवार का एक व्रत रखते हैं काफी महिलाएं होते हैं। हम आपको बता दें, जिन लोगों ने सोमवार का व्रत रखा हो, उनके जीवन में हमेशा सुख शांति होती है। और इसी के साथ जो जिस चीज़ के लिए आपने व्रत रखा, वह चीज़ आपको पूरी तरह से मिल जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें, ये इलायची वाला उपाय यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में पैसों की समस्या को दूर करता है। जैसे कि काफ़ी लोगों के व्यापार में लाभ नहीं आना, इसी के साथ घर में नकारात्मक होना, पति को जॉब नहीं मिलना, या फिर किसी पुरुष को नौकरी नहीं मिलना, खोया हुआ प्यार वापिस नहीं आना, ऐसे समय पर आप लोग ये उपाय ज़रूर करिएगा। ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में ना पैसा चुंबक की तरह खींचता हुआ आने वाला है। क्योंकि जो पैसा होता है वो ज़िंदगी में हर इंसान को मायने रखता है। हालांकि पैसा मेहनत कर कमाते हैं, लेकिन पैसा आता है तो टिक कर नहीं रहता। तो ऐसी समस्या में भी आप इलायची वाला ये उपाय ज़रूर करिएगा। यह उपाय करने के बाद आपके जीवन में जो बदलाव देखने को मिलेंगे ना, जिसके बाद आप लोग खुद ही चौंक जाओगे। क्योंकि इलायची हम सभी पवित्र मानते हैं। इलायची एक अनोखी चीज़ मानी जाती है मसालों में से, क्योंकि इलायची एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर यानी कि हर चीज़ को ढाल देता है। संकट, नजर, बाधाओं, कष्टों, इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा दिला देता है, वो है इलायची। बस इलायची का ये उपाय सोमवार के दिन कर लीजिएगा, फिर आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे। इसी के साथ घर में गरीबी क्यों आती है, आइए दोस्तों ये छोटा सा जानते हैं, घर में गरीबी क्यों आती है। देखिए, घर में दो कारण की वजह से गरीबी आती है। सबसे पहला कारण, घर में रुकी हुई घड़ी कभी नहीं रखना चाहिए हिंदू वास्तु शास्त्रों के अनुसार। अगर रुकी हुई घड़ी घर में हो तो उसे तुरंत ठीक करा लीजिएगा। इसी के साथ हम आपको बता दें, घर में टूटा हुआ आईना कभी नहीं रखना चाहिए, इससे घर में गरीबी आती है। और टूटी हुई कुर्सी भी घर में कभी नहीं रखना चाहिए। यह चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप यह चीज़ें घर में जानबूझ कर रखते हैं तो आपके घर में गरीबी आ सकती है। अगर आपके घर में पैसों की कमी है, पैसा टिक कर नहीं रहता, पैसा आता तो है लेकिन टिक कर नहीं रहता, तो आप ये उपाय ज़रूर करिएगा। सोमवार के दिन आपको ये उपाय शाम के 5:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे के बीच कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करने के बाद ना आपके जीवन में जो बदलाव देखने को मिलेंगे, आप लोग खुद ही उसे देखकर चौंक जाओगे। क्योंकि हम सभी के जीवन में वक्त बहुत ही कीमती होता है। आपने कभी ना कभी यह बात सुना होगा कि वक्त इंसान की ज़िंदगी में कीमती होता है। लेकिन वहीं कुछ लोग हैं जो वक्त की कदर नहीं करते हैं। हम जिसकी कदर करते हैं, हम जिसकी इज्जत करते हैं, वो हमारी कदर नहीं करता। हम जिसकी कदर करते हैं वो हमारी इज्जत नहीं करता। आपने ये कहावत ज़रूर सुनी होगी। इसी के साथ हम आपको बता दें, वक्त एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। ज़िंदगी में हर इंसान को वक्त नहीं मिलता। हालांकि मानते हैं यह बात, इंसान बहुत व्यस्त रहता है। लेकिन अगर आपके घर में पैसों की कमी है तो ये उपाय आप शाम के 5:30 बजे से लेके आप लोग रात के 10 बजे के बीच कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इस उपाय में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है। भागेश्वर धाम सरकार इस उपाय के बारे में क्या कहते हैं, आइए दोस्तों ये जान लेते हैं। भागेश्वर धाम सरकार इस उपाय के बारे में बस इतना ही कहते हैं, जो व्यक्ति सोमवार के दिन ये छोटा सा उपाय कर लेता है, उसके जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे कि 2 इलायची इस जगह यदि वो फेंक देते हैं तो आपके जीवन में हर संकट, हर बाधाएं, हर कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। बस 2 इलायची फेंकते समय आप लोग यह चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। भागेश्वर धाम सरकार का कहना है, आपको ये उपाय करते समय कोई व्यक्ति देखना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति देखता है तो आपको ये पैसे वाला उपाय काम नहीं करेगा। आपको छोटे से छोटे बच्चों का भी ध्यान रखना है।
है। जैसे कि आपके पास अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको अपने पास ना आने दें। ये उपाय करते समय बच्चों को नकारात्मक लग सकती है, जिसके बाद पेट दर्द, सर दर्द हो सकता है बच्चों का। आप यह चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जो 1 डेढ़ साल के बच्चे होते हैं उन बच्चों को अपने पास ना आने दें ये उपाय करते समय। आपको उपाय किस प्रकार से करना है आइए दोस्तों ये जानते हैं। इसी के साथ उपाय करते समय बुजुर्गों नहीं देखना चाहिए। अगर आपके घर में बुजुर्ग होते हैं उनको देखने नहीं देना चाहिए उपाय करते समय। आपको उपाय किस प्रकार से करना है आइए दोस्तों ये जानते हैं। देखिए इलायची हम सभी पवित्र मानते हैं। काफ़ी मात्रा में इलायची हमने कभी ना कभी पवित्र मानी होगी। आपने देखा ही होगा कि इलायची हम घर में रखने से जब रिश्ते हरियाली होते हैं, मजबूत होते हैं, तो इलायची का ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में पैसा क्यों नहीं आ सकता। आइए को दोस्तों जानते हैं इलायची का ये उपाय कब करना चाहिए। जैसे कि हमने आपको बताया शाम के 5:30 बजे से रात के 10 बजे के बीच कभी भी कर सकते हैं। तो आपको 2 इलायची लेना है, 2 इलायची लेकर आप 2 इलायचियों के ऊपर काला धागा बाँधना है, जो हमारे घर में अक्सर ₹5 के सिलाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ना, ₹5 वाला काला धागा, वो काले धागे को 2 इलायचियों पर अच्छे से बाँधना है। 3 या 4 बार उसको अच्छे से लपेट कर बाँधने के बाद इलायचियों को अच्छे से बाँधने के बाद आप लोग उस धागे को तोड़ दीजिएगा। तोड़ने के बाद 1 या 2 घींट डालने के बाद आप लोग उस इलायची को रसोड़े घर में ऊँची जगह रख सकते हैं। देखिए हम सभी इलायची पवित्र मानते हैं, तो इलायची को रसोड़ी घर में ऊँची जगह रखना चाहिए। ऐसा रखने से पवित्र ही माना जाता है। इसी के साथ सोमवार के दिन अगर आप ये छोटा-सा उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं होगी। आप लोग रसोड़े घर में कोई ऊँची जगह 2 या घंटे रख देते हैं, जैसे कि 2 या डेढ़ घंटा रखते हैं, तो आपके जीवन में नकारात्मक दूर होगी। इसी के साथ वास्तु दोष भी दूर होगा। आप रसोड़े घर में ऊँची जगह 2 घंटे रखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए हम सबको जानते हैं सोमवार तिथि का व्रत रखते हैं, तो व्रत रखने के बाद व्रत खोलने के बाद भी ये महिलाएँ उपाय कर सकते हैं। जो लोग व्रत नहीं रखते वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो लोग व्रत रखते हैं वही लोग इस उपाय को करिएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस सोमवार का जो व्रत है खोलने के बाद भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस उपाय करते समय आप लोगों को खास करके इन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको कोई व्यक्ति देखना नहीं चाहिए। रसोड़े घर में 1 या डेढ़ घंटा रखने के बाद आप लोगों को वह इलायची निकल कर काला धागा खोलकर सबसे पहले एक इलायची जहाँ पे अलमारी में आप धन रखते हैं वहाँ रखना है। दूसरी इलायची आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए इलायची हम सभी पवित्र मानते हैं ना, तो इलायची को हम लोग फेंक नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जो दूसरी इलायची हमारे पास है वो इलायची आपके घर के आजू-बाजू में अगर तुलसी का झाड़ है तो या फिर कोई भी झाड़ का पौधा है तो उस पौधे की मिट्टी में आप लोग उस एक इलायची को गाड़ दीजिएगा। हालाँकि आपका पौधा नहीं है, आप दूसरों के पौधे में भी ये कर सकते हैं। तो आप लोग उपाय करते समय कोई व्यक्ति देखना नहीं चाहिए, यह चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जहाँ पे आपने अलमारी में धन रखा है वहाँ पे आप लोग 24 घंटे ही रखना है ये इलायची। जहाँ पे आपने अलमारी में धन रखा, उस जगह 24 घंटे की इलायची रखने के बाद फिर वहाँ से वो इलायची निकाल कर जो आपने झाड़ू के गमले में डाला, वो इलायची को भी आपको इस जगह रख देना है। यानी कि आपको अलमारी में जहाँ पे धन रखते हैं ना, वहाँ से वो इलायची लेकर आने के बाद जहाँ पे पहली इलायची आपने जिस झाड़ के पौधे में रखा है, उसी झाड़ के पौधे में फिर दूसरी इलायची जो हमने अलमारी में रखी थी, वो इलायची आपको दूसरे उसी झाड़ के पौधे में रखना है, जहाँ पे आपने पहले एक इलायची रखी थी। उसके बाद आप लोग उन इलायचियों को वहाँ पे 1 हफ्ता रहने दीजिएगा। उस झाड़ के गमले में 1 हफ्ते इलायची रखने के बाद आप लोग याद से, यानी कि आप लोगों को अगर धन प्राप्त चाहिए तो 1 हफ्ते के अंदर, हालाँकि आपके पास बहुत धन आएगा, इतना धन दौलत आएगा, आप लोग 1 हफ्ते के अंदर अगर नहीं निकाल सकते हैं तो वो 2 दिन के अंदर निकालना है। आपने सोमवार को किया तो अगले सोमवार को आप उस झाड़ के जो पौधे में हमने 2 इलायची रखी थी, उन 2 इलायचियों को निकाल कर शुद्ध पानी से धोकर उन 2 इलायचियों को फिर वापस लाकर अपनी अलमारी में या फिर घर के चावल डिब्बे में आप इसे डाल सकते हैं। हालाँकि सोमवार 1 हफ्ता हो जाता है, तो 1 हफ्ते के बाद ही आप कर सकते हैं। तो आपको धन प्राप्त की बात की तो आप लोगों को 24 घंटे में धन प्राप्त होगा, लेकिन हालाँकि काफ़ी लोगों के घर में नकारात्मक होती है, इस वजह से धन की कमी होती है। तो नकारात्मक होने के कारण वो जो आपने उपाय किया वो काम नहीं कर सकता है। अगर आपको काम करता है तो फिर 1 हफ्ते बाद वो जो इलायची है उसे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालाँकि आपके घर के आजू-बाजू में आपको गमलों में रखना है, आपके ही घर के गमलों में रखना है। अगर आपके गमले में झाड़ भी नहीं है तो आप लोग कोई गमले में मिट्टी हो तो उस मिट्टी के गमले में भी आप उसे रख सकते हैं। तो सोमवार के फिर अगले सोमवार के दिन आपको 2 इलायची निकाल कर अलमारी में रख देना है। यानी कि 2 इलायचियों को आपको निकाल कर आपकी अलमारी में रख लेना है। उसके बाद फिर आपके जीवन में पर्याप्त धन मिलेगा। इतना पैसा आएगा कि गिनते-गिनते थक जाओगे, लेकिन पैसा कभी खत्म नहीं होगा। इसी के साथ हम आपको बता दें, सोमवार तिथि काफ़ी लोग पवित्र मानते हैं, सोमवार तिथि का व्रत भी रखते हैं। जो लोग सोमवार तिथि का व्रत रखते हैं वो लोग बहुत ही भाग्यशाली कहलाते हैं। इलायची देखिए एक पवित्र चीज़ है, इलायची जैसी कोई और चीज़ नहीं, इलायची जैसा पवित्र बंधन माना जाता है। हिंदू वास्तुशास्त्र के अनुसार तो सोमवार का व्रत रखना काफ़ी लोग पसंद करते हैं, लेकिन वहीं लोग सोमवार का व्रत नहीं रखते हैं। देखिए सोमवार का, जिनको नहीं पता सोमवार का व्रत क्यों रखते हैं, हम आपको बता दें। सोमवार का व्रत ना महिलाएं मतलब वो संतान प्राप्ति के लिए रखते हैं या फिर किसी काम के लिए जो काम सदियों से नहीं हो रहा था, इसलिए सोमवार का व्रत रखते हैं। यदि आपने भी सोमवार का व्रत रखा हो या ना रखा हो, लेकिन ये उपाय सोमवार के दिन आप लोग कर सकते हैं। पुरुष महिलाएं ये उपाय को दोनों में कोई भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष ही करे, महिलाएं नहीं कर सकते, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोग ये अगले सोमवार को जो इलायची हमने झाड़ों के गमले में रखी, अगर आप वो निकाल सकते हैं, अगर आपके जीवन में पैसा बराबर आ रहा है ये उपाय करने के बाद, पैसों की कमी नहीं हो रही तो आपको इलायची निकालने की ज़रूरत नहीं। अगर पैसों की कमी हो रही तो वो इलायची निकाल कर
वापस से अपनी अलमारी में रखकर फिर वहीं छोड़ देना है हमेशा के लिए। ऐसा करने से आपके जीवन में पैसा चुंबक की तरह खींचता हुआ आएगा। इसी के साथ हम आपको बता दें, सोमवार तिथि का व्रत जो लोग नहीं रखते हैं वो लोग भाग्यशाली नहीं कहलाते हैं। हालांकि जिनको रखने का वक्त नहीं मिलता वो लोग नहीं रखते होंगे, लेकिन कुछ लोग मनोकामना के लिए रखते हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। भागेश्वर धाम सरकार का बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही।